इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर गाजा में नरसंहार का मुकदमा दायर किया है और इस मुकदमे के बाद से ही कई पश्चिमी देशों ने इजराइल को सैन्य सहायता रोक दी है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। लेकिन अब इसी कड़ी में दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इजराइल के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। और तो और लुला ने गाजा में इजरायली हमले की तुलना हिटलर के नाजी जर्मनी में किए गए अपराधों से की है। लुला दा सिल्वा ने अफ्रीकी यूनियन सम्मेलन में कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो युद्ध नहीं है, वो नरसंहार है। इजरायली सैनिकों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये सेना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ लड़ रही है। Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. É muito engraçado. É muito engraçado. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के इस आरोप पर इजराइल के मीडिया हाउस मैगैट्रन ने इजराइल प्रधानमंत्री के हवाले से एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ब्राजीली राष्ट्रपति के शब्द शर्मनाक और गंभीर हैं। ये नरसंहार को महत्वहीन बनाने और यहूदियों और इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के बारे में है। इजराइल की नाजी नरसंहार और हिटलर से तुलना करना लक्ष्मण रेखा पार करना है। इजराइल अपनी रक्षा के लिए लड़ता है और अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है, जब तक कि पूर्ण विजय न मिल जाए, और वो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में कर रहा है। मैंने इजरायली विदेश मंत्री काट्स के साथ मिलकर इजराइल में ब्राजील के राजदूत को तुरंत कड़ी फटकार के लिए तलब किया है। आपको बता दें कि लूला ने इससे पहले राहत एजेंसी UNRWA को फंडिंग रोकने के अमेरिकी फैसले की निंदा की थी। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतिये से मुलाकात भी की थी, जिसमें उन्होंने UNRWA को मदद की राशि बढ़ाने का वायदा किया था। हालांकि लूला ने हमास के इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले की भी निंदा की थी, लेकिन इसके बावजूद ब्राजील के सुर फिलहाल हमास के साथ दिख रहे हैं। لا